चलिए, लिंक लिस्ट अगर सिंपल डिफिनेशन की बात करें तो लिंक लिस्ट आपका एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम एलिमेंट को कॉन्टिग्यूअस मेमोरी पर ना स्टोर करके डिफरेंट लोकेशन जो लगातार ना हो, एक पार्टिकुलर लगातार मेमोरी की जरूरत नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन है। अगर आपके पास ऐसी मेमोरी है तो हम एक एक एलिमेंट स्टोर करते हैं और उन सब सारे ब्लॉक्स को आपस में लिंक्ड कर देते हैं, मतलब आपस में कनेक्ट कर देते हैं, और दैट इज नोन एज लिंकिंग। तो लिंक लिस्ट इज a simple linear data structure in which elements are not stored at contiguous memory location, मतलब लगातार मेमोरी लोकेशन पे स्टोर नहीं होते। चलिए बात करते हैं, अगर हमने एरे पढ़ा तो एरे में मैंने जाना कि एरे में कई सारे एलिमेंट्स को हम स्टोर कर सकते हैं सिमिलर डेटा के, लेकिन एरे के साथ दिक्कत क्या है कि आपके पास लगातार कंटिन्यूअस मेमोरी होनी चाहिए। जैसे अगर पहला 100 ब्लॉक, मतलब पहले अगर मैंने 10 ब्लॉक्स बनाया तो अगर पहला मेमोरी 100 पे है तो जस्ट उसके बगल में ही दूसरा मेमोरी मिलेगा उसे, जस्ट उसके बगल में तीसरा, मतलब लगातार मेमोरी का कलेक्शन होता है आपका है, कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर सपोज मेमोरी में कंटिन्यूअस मेमोरी नहीं है मेरे पास, और मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास कई सारे एलिमेंट्स मैं स्टोर करना चाहता हूँ और कंटिन्यूअस मेमोरी नहीं है, तो उस केस में लिंक लिस्ट ज़्यादा बेटर। क्यों? क्योंकि लिंक लिस्ट क्या कहता है कि मुझे कंटिन्यूअस मेमोरी की जरूरत नहीं है। आप कई सारे मेमोरी जो अलग अलग अवेलेबल है मेमोरी मेरे सिस्टम मेमोरी में, आप एक एक जगह देखिए एक एक वैल्यू स्टोर करिए और सारे ब्लॉक्स को आपस में कनेक्ट कर दिए। जैसे सपोज यहाँ पे मान लीजिए एक मेमोरी 100 पे अवेलेबल है, अगली 200 पे अवेलेबल है, देन 300, देन 400। मान लीजिए मेरे पास 4 एलिमेंट है और चारों को मैं स्टोर करना चाह रहा हूँ लगातार 100 के बगल में, ठीक है, जो अगला ब्लॉक है मान लीजिए वो अवेलेबल नहीं है, उसके बगल वाला भी नहीं, तो इसका मतलब मैं एरे इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, लिंक लिस्ट, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस मेमोरी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। क्या कहता है लिंक लिस्ट कि पहला नंबर आप स्टोर करिए, ओके, इस 100। लिंक लिस्ट की खासियत ये होती है कि इसके पास अगले नोड का एड्रेस होता है, मतलब यहाँ पे अगर इसने पहला एलिमेंट स्टोर किया तो जस्ट इसके बाद में ओके अगले ठीक है ब्लॉक में एक इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे जो क्या होगा कि इसके बाद कौन सा आपका ब्लॉक एक्सेस होना है, मतलब नेक्स्ट नोड का ठीक है एड्रेस होगा। ओके, तो ये हो गया पहला, ठीक है। देन इसके पास मैंने कहा कि भैया पहला आप एक्सेस करने के बाद ठीक है अगला ब्लॉक एक्सेस करिएगा 200 एड्रेस पे, अगला नंबर यहाँ, ओके। अगर आप चाहते हैं ठीक है अगला ब्लॉक टू ये एलिमेंट स्टोर हो गया, अब बताइए ठीक है जस्ट इसके बगल में कि अगला ब्लॉक कौन सा स्टोर हो, मैंने कहा 400 वाला है, ठीक है, इसे एक्सेस करिए, ठीक है, इसके पास ठीक है अगले ब्लॉक का एड्रेस होगा, ठीक है, ये इसके पास इसका एड्रेस हो गया, और जो लास्ट ब्लॉक होगा ओके उसके पास अब इसके आगे अगर ब्लॉक नहीं है तो यहाँ पे क्या रख दिया है, ठीक है, मैंने कहा भाई आगे आपको ये एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए इस यहाँ पे मैंने क्या स्टोर कर दिया। ओके, लिंक लिस्ट क्या कहता है कि लगातार मेमोरी की जरूरत नहीं है, आप क्या करिए एक एक एलिमेंट एक एक मेमोरी पे स्टोर करते जाइए और उसके जस्ट बगल में एक इंडेक्स, ठीक है, एक अलग से ठीक है मेंटेन करके इंडेक्स रखिए कि इसके जस्ट बाद वाले नोड का एड्रेस क्या हो, ओके। और पहले नोड का ठीक है जो एड्रेस होगा वो किसी वेरिएबल में रख लीजिए, मान लीजिए मैंने एस नाम का एक वेरिएबल लिया है जो क्या कह रहा है कि मैं फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस, ओके, तो फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस ठीक है किसके पास है, ठीक है एस नाम के वेरिएबल के पास है, एड्रेस इसका मतलब ये पॉइंटर वेरिएबल होगा, इसके पास इसका एड्रेस हो गया। एस के पास ठीक है अगर कुछ नहीं है, मतलब कोई अगर लिंक लिस्ट में नोड नहीं, मैंने कहा एक्स की वैल्यू नल है, एस अगर मेरा नल है तो इसका मतलब लिंक लिस्ट में कोई नोड नहीं है, अभी लिंक लिस्ट मेरा क्या है, वैकेंट, ओके। अगर ऐसा मेरा नल है तो इसका मतलब इसके पास कोई एड्रेस नहीं है, मतलब लिंक लिस्ट में अभी कोई नोड हमारा क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि एस अगर स्टार्टिंग है तो इसके मतलब इसके पास फर्स्ट नोड का एड्रेस होना ही चाहिए। और हर नोड के पास ठीक है दो चीजें होंगी, एक तो जो एक्चुअल एलिमेंट आपने स्टोर किया और उसके जस्ट बगल में ठीक है एक इंडेक्स मेंटेन कर रहा है वो किसके लिए, नेक्स्ट नोड का एड्रेस, ओके। वही चीज है लिंक लिस्ट क्या कहता है कि एक एक नोड क्रिएट करिए और ये जो ब्लॉक आप रिजर्व कर रहे हो उसे कहा जाता है नोड, ओके। ये नोड है, ये भी आपका एक नोड है। हर नोड के पास दो इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट वन इज योर एक्चुअल एलिमेंट या डेटा एंड सेकंड इज योर ठीक है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट, यही चीज है। लिंक लिस्ट कुछ इस तरह से होता है कि इसमें क्या हुआ कि कई सारे नोड्स को कंबाइन किए जाते हैं, ओके, जो लास्ट नोड होता है उसके पास ठीक है एड्रेस में नल होता है, ओके। जो फर्स्ट नोड है या तो उसकी इंफॉर्मेशन किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए, यहाँ पे हेड का इस्तेमाल किया गया, उसके पहले मैंने
एस का इस्तेमाल किया है, स्टार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। कोई भी एक वेरिएबल लीजिए जो फर्स्ट नोड का एड्रेस रखेगा। हर नोड के पास दो इन्फॉर्मेशन होगी, पहला एक्चुअल डेटा, ठीक है, दूसरा नेक्स्ट। नेक्स्ट इज द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट। ओके, चलिए तो ये हो गया एरे। और लिंक लिस्ट की बात करते, एरे में लगातार कंटिन्यूअस मेमोरी की जरूरत होती है, जबकि मुझे लिंक लिस्ट में कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन की जरूरत नहीं होती है। बात करते हैं लिंक लिस्ट क्रिएट कैसे होता है। अब देखिए, लिंक लिस्ट का मतलब आपको एक एक नोड बनाना, एक एक नोड क्रिएट करना, और हर नोड के पास दो चीजें होंगी। ओके, पहला, हर नोड के पास दो चीजें होंगी। पहला क्या होगा आपका, पहला होगा आपका, ठीक है, डेटा, और दूसरा क्या होगा, नेक्स्ट नोड का इंफॉर्मेशन। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये है आपका नोड, एक नोड के फील्ड में होगा डेटा, जिसमें आप एलिमेंट स्टोर करेंगे, और ये नेक्स्ट क्या बताएगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस बताएगा। ओके, चलिए वही चीज है। अगर आपको लिंक लिस्ट क्रिएट करना है तो इसका मतलब आपको दो डेटा टाइप रखना पड़ेगा, एक एड्रेस के लिए और एक डेटा के लिए, और दोनों कंबाइन होने चाहिए, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया, स्ट्रक्ट नोड। ओके, जैसे मैंने कहा कि एक स्टूडेंट है जिसके पास तीन इंफॉर्मेशन है, नेम, एड्रेस एंड रोल नंबर, तो इसका मतलब आपको एक डेटाबेस बनाना, मतलब स्ट्रक्चर क्रिएट करना। तो सेम है, यहाँ पे भी दो चीजें हैं, डेटा और नेक्स्ट नोड का एड्रेस, तो इसका मतलब आपको स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, स्ट्रक्ट नोड क्रिएट करिए। नोड से मैं बना रहा हूँ ताकि इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में कहा जाता है नोड है, इसलिए स्ट्रक्ट नोड। पहला मैंने माना है, ठीक है, कि डेटा, डेटा इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है। तो मैंने एज्यूम किया है कि डेटा मेरा क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर डेटा स्टोर होगा। स्ट्रक्ट नोड, ठीक है, पॉइंटर नेक्स्ट। ओके, देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये तो इंटीजर फ्लोट कुछ भी हो सकता है। ये क्या कहता है कि मैं एड्रेस, इसका मतलब ये पॉइंटर वेरिएबल, ये क्या कहता है, मैं एड्रेस रखूंगा, और किसका एड्रेस रखूंगा, अगले नोड का। अगर मैं लिखता हूँ इंट पॉइंटर, इंट पॉइंटर नेक्स्ट, अगर मैं ये लाइन लिखा इंट पॉइंटर नेक्स्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेक्स्ट आपका एक पॉइंटर वेरिएबल है, और वो किसका एड्रेस रखेगा, इंटीजर का। मतलब इसके अंदर जो एड्रेस स्टोर होगा वो ब्लॉक आपका इंटीजर। ओके, लेकिन ये क्या कह रहा है कि मैं एड्रेस रखूंगा, और किसका एड्रेस रखूंगा, पूरे अगले नोड का एड्रेस रखूंगा। मतलब इसका डेटा टाइप क्या होगा, पॉइंटर नेक्स्ट और एड्रेस एंड स्ट्रक्ट नोड। मतलब ये कह रहा है कि मैं जो एड्रेस रखूंगा वो किसका रखूंगा, नोड का एड्रेस रखूंगा, जो स्ट्रक्चर के थ्रू क्रिएट होगा। ओके, कभी भी स्ट्रक्चर के थ्रू ही आपका बनेगा लिंक लिस्ट का नोड। उसके पास दो चीजें होंगी, अगर सिंपल लिंक लिस्ट की बात करें, सिंगली लिंक लिस्ट, ओके, तो एक डेटा होगा और एक नेक्स्ट होगा। नेक्स्ट इज द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, इसलिए इसका डेटा टाइप क्या हो गया, स्ट्रक्ट नोड, और डेटा दैट इज एक्चुअल वैल्यू। अब ये ध्यान दीजिए, अगर मैंने एक लाइन लिखा p बराबर int स्टार malloc साइज ऑफ int into 5, दैट इज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। malloc क्या कहता है कि मैं मेमोरी क्रिएट करूंगा, कितनी मेमोरी बनेगी, ओके, ध्यान दीजिए, 5 मेमोरी एंड इज ब्लॉक हैविंग साइज 2 बाइट्स। अगर इंटीजर 2 बाइट्स लेता है तो साइज ऑफ इंट मतलब मींस 2 बाइट, और इंटू 5 मतलब टोटल 10 बाइट्स का मेमोरी एलोकेट होगा। या ऐसे कर सकता हूँ, अगर सिंपली मैं कहूँ कि 5 ब्लॉक बन रहे हैं आपके, और हर ब्लॉक की साइज कितनी है, 2 बाइट्स। ओके, टोटल कितने बॉक्स बने, ठीक है, आपके 5, और हर ब्लॉक की साइज 2 बाइट्स है। और पहले का एड्रेस किसके अंदर चला जाएगा, पी के अंदर। और इंट स्टार क्या बता रहा है कि आपकी जो वैल्यू स्टोर होगी इन ब्लॉक्स में, दैट इज योर इंटीजर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको क्या करना है कि मैंने कहा एक नोड बनाइए। अगर मैंने आपसे कहा कि एक नोड क्रिएट करिए, ओके, इसका मतलब आप क्रिएट किससे करेंगे, मैलोक से, ठीक है। मान लीजिए मैं कहा कि मैलोक से आप एक नोड क्रिएट करो, मैलोक, ओके। अब उस नोड की साइज कितनी होगी, ठीक है, तो जितनी से स्ट्रक्चर की साइज, क्योंकि स्ट्रक्चर के थ्रू ही आपका नोड बनना है, तो मैंने कहा उस नोड की साइज कितनी होगी, तो साइज का एक नोड बनता है, इसकी साइज कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या लिखा, साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, स्ट्रक्ट नोड। अब इस नोड का साइज कैलकुलेट करेगा, उतने साइज का एक नोड क्रिएट करेगा। ओके, लेकिन एक चीज और कि उसके अंदर डेटा कौन सा स्टोर होगा। ओके,
तो दो डेटा आपको स्टोर करना है, एक इंटीजर और एक एड्रेस। ओके, इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि इंट स्टार केवल लिख दिया जाए तो ये सही नहीं, क्यों? क्योंकि केवल अगर इंट स्टार तो इंटीजर नहीं, आपको एड्रेस भी स्टोर करना है। तो अगर मुझे कहा जाए कि क्या स्टोर एक्चुअली करना है, तो मैंने कहा भैया स्ट्रक्चर, जो इस स्ट्रक्चर के पास जो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी इन्फॉर्मेशन का डेटा टाइप आपको स्टोर करना है। अगर कैर लिए होगे तो कैरेक्टर जाएगा और एड्रेस जाएगा, फ्लोट लिए होगे तो फ्लोट एड्रेस जाएगा, और अगर आपने इंटीजर लिया होगा तो इंटीजर और एड्रेस। इसका मतलब, अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि मैलोक मेमोरी एलोकेट करेगा, मतलब एक आपका नोड बनेगा, एक नोड क्रिएट होगा और उस नोड का साइज किसके बराबर होगा, इस स्ट्रक्चर के बराबर। मतलब ये दोनों के साइज के इक्वल आपका एक नोड क्रिएट हो गया। ओके, अब इसके अंदर डेटा तरह का स्टोर होगा। अगर मैं केवल इंट स्टार लिखता था तो केवल इंटीजर डेटा, तो दोनों डेटा स्टोर करना है, इसलिए मैंने लिख दिया स्ट्रक्ट नोड स्टार। स्ट्रक्ट नोड स्टार मतलब इस स्ट्रक्चर के पास जो जो डेटा टाइप होगा उसके करेस्पॉन्डिंग आप उसके अंदर डेटा स्टोर, तो इसका मतलब यहाँ पे इंटीजर स्टोर करेगा और यहाँ पे एड्रेस स्टोर करेगा। ओके, पी नाम का, मान लीजिए मैंने क्या कहा कि एक नोड क्रिएट किया जिसके पास दो चीजें था, एक डेटा और एक नेक्स्ट नोड का एड्रेस, और उसका एड्रेस, ठीक है, इस नोड का, ठीक है, एड्रेस किसके अंदर रख दिया, पी के। ओके, मतलब पी भी आपका एक पॉइंटर वेरिएबल होगा। ये पी क्या हो गया मेरा, एक पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल होगा, अगर पी एक पॉइंटर वेरिएबल है तो किसी पॉइंटर, जैसे मैंने कहा ये पॉइंटर वेरिएबल, पी क्या है मेरा, सिंपल वेरिएबल के पॉइंटर वेरिएबल। अगर आपका सिंपल वेरिएबल पी होता तो इस मेंबर को कैसे एक्सेस करता, यूजिंग डॉट ऑपरेटर, पी डॉट। अगर ये सिंपल वेरिएबल है तो पी डॉट ऑपरेटर, लेकिन अगर पी आपका पॉइंटर वेरिएबल होता है तो कोई भी पॉइंटर वेरिएबल स्ट्रक्चर मेंबर को डॉट ऑपरेटर से न एक्सेस करके एरो ऑपरेटर से एक्सेस करता है। तो इसका मतलब ये कैसे एक्सेस करेगा, पी एरो डेटा और ये पी एरो नेक्स्ट, पी एरो नेक्स्ट। ओके, अगर पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू आपको स्ट्रक्चर मेंबर को एक्सेस करना है तो इन प्लेस ऑफ डॉट ऑपरेटर यू हैव टू यूज एरो। दिस इज योर स्ट्रक्चर। अगर अब कोडिंग की बात किया जाए कि अगर आपको सपोज कोई कहा कि आपको अगर स्ट्रक्चर एक लिंक लिस्ट क्रिएट करना है, तो लिंक लिस्ट में मेनली दो ऑपरेशन होते हैं। पहला होता है इंसर्शन, दूसरा होता है डिलीशन। यही मेनली दो है, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑपरेशन आप कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं मेन ऑपरेशन की बात करें तो इंसर्शन। अब इंसर्शन भी मतलब कोई नोड है आपको इंसर्ट करना है तो तीन तरीके से होता है, या तो बिगिनिंग में ऐड कर सकते हैं, या तो एंड में ऐड कर सकते हैं, या तो इन एनी प्लेस कर सकते हैं, इन एनी प्लेस। बिगिनिंग और एंड को छोड़ के किसी और प्लेस पे भी आप एक्सेस करें। सेम ऐसे ही डिलीशन भी आप तीन जगह कर सकते हैं, या तो बिगिनिंग से डिलीट करिए, या तो एंड से डिलीट करिए, या तो एनी प्लेस से डिलीट करिए। अब बात कर रहे हैं, सपोज अगर आपको बिगिनिंग से डिलीट करना है या इंसर्ट करना है, सबसे पहले इंसर्ट की बात कर रहे हैं कि आपके पास एक लिंक लिस्ट बना, ऑलरेडी आपके पास एक लिंक लिस्ट है। मैंने क्या कहा कि अगर ये लिंक लिस्ट है तो 100% पहले नोड का इंफॉर्मेशन किसके पास होगा, स्टार्ट के पास। मान लीजिए सपोज दिस इज एस, हर नोड आपस में कनेक्ट होंगे, मतलब सबके पास एक दूसरे का एड्रेस होगा, लास्ट नोड के पास क्या होगा। मैंने क्या कहा कि एक नया नोड क्रिएट करिए, सपोज इसका नाम क्या है, एन। एन, ओके, एक नया नोड क्रिएट करिए और उसे ले जाके, ठीक है, इस एस के आगे इंसर्ट, मतलब ये जो एन है, ठीक है, ये कहाँ चला जाए, ठीक है, एस के आगे बिगिनिंग में इंसर्ट हो जाए। तो कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर आप किसी नोड को लिंक लिस्ट में बिगिनिंग में ऐड करते हैं तो आपको भी पता है कि अगर ये इसके जस्ट आगे जाएगा तो इसका मतलब इसके पास एड्रेस होना चाहिए, एक चैन बनानी पड़ेगी आपको। तो इसके पास किसका एड्रेस होना चाहिए, एस। ओके, अगर इसका नाम एन है तो ये 100% डेटा होगा मेरा, और ये क्या होगा, नेक्स्ट होगा। तो इसे क्या लिख सकता हूं मैं, एन के नेक्स्ट। ओके, मतलब एन के नेक्स्ट के पास किसकी इंफॉर्मेशन, किसका एड्रेस होना चाहिए, इस स्टार्टिंग का एड्रेस, ये एस हो जाए।
अगर मैं n के नेक्स्ट में इस s का एड्रेस डाल दूं तो इसका मतलब ये कनेक्ट हो गया, कनेक्ट हो गया। लेकिन अगर ये आगे आपने इंसर्ट कर दिया है तो 100% बिगिनिंग या स्टार्टिंग ये तो रहा नहीं, और ये क्या बन जाएगा s। अब ये स्टार्टिंग हो जाएगा तो इसका मतलब s बराबर भी चेंज हो जाएगा, s बराबर क्या हो जाएगा, ओके। लेकिन अगर ये सारी चीजें तब होंगी जब आपके लिंक लिस्ट में नोड्स बने हो, लेकिन अगर स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा कि एस नल है, जो एस है जो स्टार्टिंग बताता, अगर ये नल है, अगर ये नल है तो इसका मतलब लिंक लिस्ट में कोई नोड नहीं है, पूरा वैकेंट है। अगर मैंने कहा एन जो पहला नोड है, अगर ये मेरे पास आता है और एस की वैल्यू नल है तो इसका मतलब यही नोड मेरा क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग। वही चीज है। अगर मैं प्रोग्राम की बात करूं कि इंसर्ट एट बिगिनिंग कैसे होगा, तो सबसे पहले क्या कर रहा है, ठीक है, इंसर्ट एट बिगिनिंग नाम का एक फंक्शन मैंने बनाया, देखिए कैसे कर रहा हूँ। सबसे पहले एक नया नोड मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ओके। जो अभी मैंने थोड़े देर पहले बताया कि मैलूक से साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, ओके, क्रिएट हुआ, उसका डेटा टाइप क्या हो गया, स्ट्रक्ट, ओके। अब ये नोड क्रिएट हो गया, इस नोड को मुझे इंसर्ट करना, दो ही चीज है, या तो स्टार्ट बराबर नल होगा, अगर स्टार्ट बराबर नल है तो जो स्टार्ट है तो जो आपने न्यू बनाया वही क्या हो जाएगा, स्टार्ट। जो अभी मैंने समझाया यहाँ पे, अगर ये नल है तो जो पहला नोड आ रहा है वही क्या हो जाएगा, स्टार्ट। तो फिर वही एस क्या बन जाएगा, जो न्यू नोड है वही आपका एस बन जाएगा। तो सेम चीज है, यहाँ पे एस की जगह मैंने स्टार्ट लिया है तो स्टार्ट बराबर क्या हो जाएगा, तो न्यू नोड जो आपने क्रिएट किया वही फर्स्ट नोड है, दैट इज योर। लेकिन अगर ऐसा नहीं तो जो नोड आपने बनाया तो उसका नाम मैंने क्या रखा है यहाँ पे, एन ना लेकिन न्यू, क्या क्या चीज न्यू के नेक्स्ट में एस चला जाएगा और एस बराबर क्या हो जाएगा, तो वही चीज है तरीका कि न्यू के नेक्स्ट में क्या चला गया, स्टार्ट, और स्टार्ट बराबर क्या हो गया, ओके। ये चीज है। अगर आप चाहें तो इंसर्ट एट बिगिनिंग कर सकते हैं, ऐसे ही डिलीट एट बिगिनिंग है, सारे ऑप्शन है, ओके। लेकिन आपकी सिलेबस में इतना नहीं है, सिर्फ आपको लिंक लिस्ट के बारे में जानना है, कोडिंग का ज़्यादा नहीं बताएगा, तो सब सिर्फ ऐसे जान लेते हैं लिंक लिस्ट क्या होता है, कैसे प्रेजेंट होता है, ओके। लिंक लिस्ट क्रिएट करने के लिए कैसे इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्ट्रक्चर कैसे लिया जाता है, ओके, इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, ये एक चीज़। और यहाँ ध्यान दीजिए, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर में अगर मैंने कहा कि ये अगर पॉइंटर ने रिप्रेजेंट किसे कर रहा है, स्ट्रक्ट नोड को कर रहा है, और स्ट्रक्ट नोड क्या है, ये खुद, तो वो मेंबर जो खुद अपने स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है उसे कहते हैं सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर, ओके। यहाँ पे एक आपका ऐसा मेंबर लिया गया जो इसी स्ट्रक्चर को रेफरेंस दे रहा है, मतलब इसी को पॉइंट आउट कर रहा है, इसी को पॉइंटिंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है आपका सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर, ओके। थैंक यू।